बिना गुरुओं ग्रंथों के आप स्वप्न के भी रहस्य को ठीक ठीक नहीं समझ सकते। स्वप्न रोज देखते हैं, जागते रोज हैं, गहरी नींद रोज होती है, पर हम अधूरे हैं। और इतना ही तो समझना है, स्वप्न का द्वैत समझो। स्वप्न में भी अहम और इदम, मैं और यह था, आप भी थे और भी कोई थे, पत्नी थी, पहाड़ था, कुत्ता था, सांप था, रोड थे, एक्सीडेंट था, लड़ाई झगड़े थे, स्कूल थे, कॉलेज थे, तुम भी थे। तुम अकेले नहीं थे, तुम्हें और भी कुछ था। पर नींद खुली तो समझ आया वहां कोई तुम्हारे सिवा नहीं था। एक तो जगकर समझे, पर होता क्या है, जगकर स्वप्नों को सोचने का अवसर नहीं मिलता, हम जागृत में फंस जाते हैं। वहां का द्वैत गया, इस जागृत के द्वैत को पकड़ लेते हैं। और एक अवस्था और होती है, नहीं जागे तो चले गए गहरी नींद में, जहां मन लीन हो जाता है। मन लीन हो जाता है, तहां अहम और इदम का भेद लय हो गया। तब कोई दुख नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई भय नहीं, कोई कामना नहीं। यत्र सुप्तो न कंचन कामम कामयते तत्सुसुप्तम। जहां सोया हुआ व्यक्ति कोई और की ना तो कल्पना करता है, न चाहता है, न किसी के बिगड़ जाने का भय रहता है। जिनकी कभी समाधि नहीं हुई, ब्रह्म चिंतन नहीं हुआ, वो रोज स्वप्नों का चिंतन करें, गहरी नींद का चिंतन करें। गहरी नींद में तुम ध्यान से प्रवेश कर जाओ। नींद में क्या था और क्या दुख था, पर जो बेहोशी में हो गया था, नींद से हो गया था, प्रकृति से हो गया था, उसे उपदेश के, साधना के माध्यम से भी अनुभव कर सकते हो। उसी को लोग समाधि भी कह सकते हैं। आत्मचिंतन की एक ये प्रक्रिया है जहां आपका अहम और इदम दोनों खो गए। अहम और इदम नींद में लय हो गए, अहम और इदम दोनों आप में लय हो जाएं, उसको हम स्थित प्रज्ञ कह दें, समाधि कह दें, बुद्धि कह दें, जिस बुद्धि को प्राप्त करना है। अभी तक हमारे पास बुद्धि तो है, सचमुच है, पर बुद्धि सही नहीं है। बुद्धि मन से प्रभावित है, बुद्धि इंद्रियों से प्रभावित है, बुद्धि देह से प्रभावित है। और ये इन अनुभवों का कचरा हमारी बुद्धि में है। इस जागृत अवस्था की बुद्धि का कचरा जब हम नींद में गए तो स्थूल कचरा तो चला गया, पर सूक्ष्म सोच ज्यों की त्यों बनी रही। वही मैं, वही यह, वही बन मिट जाने का खतरा, वही खतरा देने वाले और बस अहम और इदम जागृत वाला स्वप्न में बना रहा। इसलिए गहरी नींद का सहारा लेना जरूरी है। गहरी नींद में ना आपका कोई व्यक्तिगत मैं, न कोई आपका यह, और न कुछ पाना, न खो जाने का खतरा। ये आपका जो विशेष मैं है वो अज्ञान निद्रा में लय हो गया था। कहीं ये अहम और इदम ज्ञान में लय हो जाए। अज्ञान में तो लय हो जाता है कोई भी चीज। जैसे देख प्रक्रिया ग्रंथों से समझें, गहरे अंधेरे में भी सांप गया, भय गया। रस्सी पड़ी थी तो भय था, सांप लगता था। गहरा अंधेरा हो गया तो सांप भी नहीं और डर भी नहीं। लेकिन फिर थोड़ा सा प्रकाश हुआ, थोड़ा, ये थोड़ा प्रकाश बड़ा खतरनाक है। ये थोड़ा जो मैं है ना, अधूरा मैं, ये अल्पज्ञ मैं,
ये अल्पकालिक मैं, अल्पदेशी मैं, अल्प आकार वाला मैं। अभी सुन रहे थे, यदल्पम तन्मर्त्यम यो वै भूमा तत्सुखम। हम अल्प हैं, थोड़े हम हैं, थोड़ा यह है, विभक्त हैं। अविभक्तम च भूतेषु विभक्तम इव च स्थितम। हम अविभक्त होते हुए भी विभक्त हैं। हम हैं, यह है, बटे हुए हैं। हम दो भागों में बट गए हैं, मैं और यह। अब कई लोग मैं में यह को मिलाकर बड़ा बनना चाहते हैं। जो लोग बिना ज्ञान के मैं में यह को मिलाना चाह रहे हैं, बड़े बनना चाहते हैं, वो परमात्मा तो नहीं अनुभव करेंगे, राक्षस जरूर बन जाएंगे। यह को मैं में मिलाकर बड़ा होने के लिए इतनी कोशिश, दूसरी जाति मिला लो, दूसरा संप्रदाय मिला लो, दूसरे का धन मिला लो, राज्य मिला लो, देश मिला लो और रावण बन जाओ, कंस बन जाओ, भगवान से लड़ाई करो। देखो, ये मिलाने वाले भगवान के भक्त नहीं बने, भगवान के द्रोही बन गए। हर द्रोही एक जगह का नाम भी है, हर द्रोही। जो लोग ऐसे बड़े होने की कोशिश करते हैं, इसलिए ज्ञान के बिना यदि कर्म से तुम बड़े बनोगे तो बंधन भी होगा, राक्षस भी बनोगे और दूसरे भी तुमसे रोएंगे। राक्षसों से कोई खुश नहीं होता। राक्षस से रावण का भाई दुश्मन बन गए, उन्हीं के लोग उनसे दुश्मनी करने लगते। पर ये कर्म द्वारा बड़े होने का, जमा करके बड़े होने का, मिलाकर बड़े होने का रास्ता लोग छोड़ते नहीं। इसलिए आवश्यक है वेदांत सम्मेलन, कुछ करके नहीं। पहले त्याग शुरू करो, यद्यपि ये भी थोड़ा कर्म है पर अच्छा है। पहले त्यागो, त्यागे नहीं के आत्मतत्व मानसो। अभी निषेधावधि छोड़ो, ये मैं नहीं, ये मैं नहीं, ये मैं नहीं, ये मैं नहीं। जो भी तुम्हें दिख जाए उसको मैं से अलग कर दो। जो भी तुम्हें मालूम पड़ जाए, इंद्रियों से मालूम पड़ जाए, मन से मालूम पड़ जाए, ध्यान में मालूम पड़ जाए, जो भी तुम्हें विषय, मैं को जो भी यह मिल जाए उसको मैं से अलग करो। पहली साधना है। और धीरे धीरे ये जिस मन से यह मिला, जिस अहंकार से ये मिला, जिस मैं से यह मिला, इस मैं को भी लय करो। निरहम च निर्मम। और ये सब होगा कैसे? बुद्धि वही है। अभी सुन रहे थे स्वामी जी से, बुद्धौ शरण मन विच्छ, बुद्धि की शरण जाओ। पर अभी क्या है, हम केवल बुद्धि की शरण नहीं जाते। यद्यपि बुद्धि के बिना आप कुछ नहीं करते, अभी भी आप सबका बुद्धि ही साथ दे रही है। जो भी हो, अच्छे बुरे सब बुद्धि का ही करामात है, पर इसमें बुद्धि की भूमिका ना के बराबर। इसमें मन, देह, इंद्रियों की भूमिका है, ये सब मिले हुए। बुद्धि में इतना डस्टबिन, कचरा पड़ गया है कि बुद्धि बुद्धि ही नहीं रह गई। इसलिए इस कचरे को एक बार फेंक दो। इसको, यह को मैं से निकालते जाओ, निषेध करते जाओ, फिर आपके पास बुद्धि आएगी। उस बुद्धि में, उस बुद्धि में वेदांत, उस बुद्धि को कथा सुननी चाहिए, शुद्ध बुद्धि को। उसमें भी समझ आएगा तुम कौन हो। क्योंकि अभी इसी मन बुद्धि से तो समझे हो कि हम मनुष्य हैं, हम मर जाएंगे, और कौन है? तुम्हें लगता होगा कि
कौन सी बुद्धि है जिसे प्राप्त करना है। अभी अभी मैं पटियाला से आया तो पंजाब में धी लड़की को भी बोलते हैं, अधी बुद्धि को भी बोलते हैं। तो हम कहते हैं भाई आप संतों के दामाद बन जाओ। दामाद माने संतों की धी ले जाओ। संत जो बुद्धि रखते हैं वो बुद्धि तुम्हारे लिए रखें, पर कोई लड़का ही नहीं मिले जो संतों की धी ले ले। यदि संतों की बुद्धि ले जाओगे ना तो तुम सुसाइड नहीं करोगे, तुम नरक नहीं जाओगे। संतों की बुद्धि, संतों की धी तुम्हें दुखी नहीं होने देगी, सुसाइड नहीं करने देगी और सुसाइड की गुंजाइश नहीं रहेगी। लोग गुस्सा में कहते हैं जाओ चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ। जितने पानी में लोग नहीं मर सकते उतने में भी मर सकता है व्यक्ति, लेकिन आत्मवेत्ता कभी भी सुसाइड कर ही नहीं सकता। अपनी हत्या कैसे करेगा? ये सामर्थ्य अज्ञान में है, अज्ञान में है जो सुसाइड करते हैं। और चाहे भले भी रेल की पटरी में न मरे, जहर खा के न मरे, पर अज्ञानी को हमारे यहां एक ही बात कहा है, सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर ली, आत्महत्यारा। लोग समझते हैं जिसने सुसाइड की वो बड़ा पापी है, उसका उद्धार नहीं होगा। ये प्रचलित हो गया है, बहुत चीजें प्रचलित हुई हैं, पर कहां से शुरू हुई भगवान जाने। रेल में कटरी में मरने वाला, जहर खा के मरने वाला, आत्महत्यारा, उसका उद्धार नहीं होगा। ये तो हम भी कहते हैं कि जो आत्मा का अज्ञानी है वो आत्महत्यारा है, वो मुक्त नहीं होगा, वो तरेगा नहीं। इसलिए आपको क्या करना है? आप कौन है समझना है। आप मर ही नहीं सकते, आपको काल नहीं मार सकता। ये सांप बिच्छू छोड़ो और दुष्टों की बात छोड़ो, काल से बराबर दुश्मन बड़ा कोई नहीं है। काल ही है जो किसी को नहीं छोड़ता। पर आत्मवेत्ता क्या है? जो काल होकर काल भयंकर, वो कालों का भी काल है, अकाल पुरुष है, काल की वहां गम नहीं। कबीर साहब कहते हैं काल के माथे पग धरूं, काल के सिर पर फन पर पग धरूं। पर कैसे? सतगुरु के उपदेश, सतगुरु के उपदेश में इतनी ताकत है कि काल भी नहीं मार सकता। क्यों? काल तो जो पैदा होता है उसी को काल खाता है। अजन्मा को काल कैसे मारेगा? स्वामी राम कहते थे मौत को मौत आ जाएगी यदि मेरी तरफ आई, तुम्हारी तरफ मौत भी नहीं आ सकती, काल भी नहीं आ सकता। काल तो झूठा है, काल केवल सच्चा है अज्ञानी के लिए। अज्ञानी के लिए संसार झूठा, नश्वर, काल सच्चा। संसार को नाशवान तो सब समझते हैं, नहीं परेशानी क्या थी? काल किसी के अभिमान को नहीं रहने देता, सबका खत्म करता है। बड़े बड़े राजे महाराजे गए, पर देर में समझा। जब काल ने केस पकड़ लिए, जिंदगी भर जवानी सच्ची, राज्य सच्चा, पत्नी सच्ची, और जब मरने का टाइम आया तब राम नाम सच्चा। राम नाम सत्य है। वो भी मर जाने पर लोग बोलते हैं, वो तो तब भी नहीं बोलता। राम नाम सत्य है क्या? राम है कोई जो सत्य है? नहीं तो लोग कहते हैं राम राम गप्प है, और सब सत्य है, राम राम गप्प है। कौन सच है? सोचो जरा।
हम कोई खिलौने का नाम राम राम नहीं रखा, लोगों राम खिलौना जाना। लोगों ने तो राम को भी खिलौना समझा, जैसे बच्चे खेलते हैं ना, ऐसे ही राम राम अपना धर के खेल लिया, कोई मंदिर में बैठ के। हाँ, कोई कहीं रख के नाम क्या रखे, खिलौनों से खेल लिया और कहते हम राम के भगत थी। राम मरे तो हम मरे, नहीं तो मरे भला। राम कोई मर जाने वाली चीज है और तुम कोई मर जाने वाले हो। और यदि राम नहीं मरते, तुम नहीं मरते, तो तुम में और राम में फर्क क्या है? पर अभी सुन रहे थे ना कि जो पहले से आदत पड़ गई वो नहीं छोड़ी जाती। मैं यद्यपि आज बोल के समझा दूं, बोलना तो नहीं चाहता ये शब्द। हमारी एक गौशाला है छतरपुर जिले में, तो एक तहसील का नाम लौड़ी है। मैं जानबूझ के आज बोल दिया, मैं बोलता नहीं हूं। यहां तक मुख्यमंत्री आए तो उस नाम को बदला दिया, उसका नाम लौकुश नगर रख दिया गया। ये नाम अच्छा नहीं लगता था। बहुत पहले एक बार पंजाब से, यहां से जमुना बहन और कई बहनें भाई गए थे वहां, तो नाम सुन के शर्म लगती थी। लेकिन वहां के लोग ये क्यों इतने, नाम बदल गया, बोर्ड में लिख गया, सरकारी रिकॉर्ड में अभी किसी आदमी को हो तो वही नाम लेते हैं, पुराना ही वाला। जिनके लिए बदला था वो अभी तक नहीं बदले। तो ये उदाहरण इसलिए देता हूं कि जो आदत पड़ जाए वही विचार बोल देते हैं। पढ़े लिखे, कई पढ़े लिखों को कहा भाई तुम्हारी शिकायत के कारण तो नाम बदलाया, तुम अभी, अरे कहते हैं वो आदत से निकल जाता है। तो आदत से देवोम निकलता है, आदत से परिच्छिन्नो हम निकलता है, देश से परिच्छिन्न, काल से परिच्छिन्न, काल से, समय से सीमित, देश से सीमित, रूप में सीमित, आकार में एक। सब कुछ हम नहीं हैं, सब हम नहीं हैं, सब में हम नहीं हैं, हमारे सिवा कुछ नहीं है। यह है विज्ञान। इस विज्ञान के लिए संत मेहनत करते हैं। जब ये संत बोलते हैं बहुत अच्छा लगता है, पर हमारा प्रयोजन बोलना तो नहीं है। आप भी कभी बच्चे से बोलते होगे साबुन ले आ, या सब्जी ले आ, दूध ले आ, बोला और वो न गया न लाया, तो कान में आवाज गई कि सुना। सुनने का मतलब क्या है? उसका अर्थ, उसका अभिप्राय, उद्देश्य। तो तुम सीमित नहीं हो। और जब सीमित नहीं हो, देखो असीम होने का तरीका तो यही जल्दी बताऊंगा। एक घड़े को अकल उसके पास नहीं है, अकल तुम अपनी डाल दो। अपनी अकल से सोचो, घड़े को सकोरा, घड़े को ईंटा, घड़े को मकान, घड़े को पेड़, घड़े को पहाड़ कैसे बना सकते हैं? क्या करें? कोई उपाय है? यदि आपको हम तोड़ देंगे तो खपरियां बन जाएंगी, टुकड़े बन जाएंगे, सब कैसे बनाओगे? तुम मिटा करके, चलो गीली मिट्टी का था घड़ा, मिटाकर सकोरे बना दिए, अब उसको आप मकान बना दो। चलो मकान बनाओगे तो घड़ा न रहा, घटा पटोना। एक बनाओगे तो दूसरा नहीं होगा, एक मिटेगा दूसरा। तुम जागृत को सुसुप्ति बना दो, तुम स्वप्न को जागृत बना दो, जागृत को स्वप्न कैसे बनाओगे? कर्म का रास्ता नहीं है, पहलवानी का रास्ता नहीं है। एक बार हम लोगों ने भी, जैसे अभी आदर्श महामंडलेश्वर का जिक्र आया तो मुझे ख्याल आया, एक बार हमें भी भूत सवार हुआ, एक अखाड़ा बना दिया। तो भाई अखाड़े वालों ने विरोध किया। एक मेरे नाम के भी थे, ये प्रयागराज कुंभ की बात है। तो पत्रकारों ने कहा शास्त्रार्थ करोगे? तो मैंने कहा हां, पर पहलवानों से नहीं करूंगा।
बुद्धिमानों से करूंगा। तो यही बात है। ये पहलवानी का मामला अलग है, समझ का मामला अलग है। ताकत के बल से कोई सब कुछ नहीं हो सकता, करके कोई सब कुछ नहीं होता। और कुछ किए बिना गुरु की बात समझ के जिस उसने अपने को ब्रह्म जाना और वो सब कुछ हो गया, ऐसा वर्णन है। सब कुछ हो गया, कुछ होना बाकी न रहा। तस्य कार्यम न विद्यते। इस ज्ञान की बड़ी महिमा है। पूज्य निर्मल जी महाराज की कृपा से ये सम्मेलन हुआ है। हम भी प्रार्थना करते हैं कि वो आशीर्वाद दे दें कि आपको ये ब्रह्म ज्ञान हो जाए। बाकी चर्चा फिर करेंगे। ओम शांति शांति।